नमस्कार दोस्तों, चैनल बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि आप मात्र 10,000 रुपये से भी कम के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। और दोस्तों, इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि यह एक सदाबहार बिजनेस है और इस बिजनेस के डिक्शनरी में मंदी नाम का कोई वर्ड आता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यह बिजनेस साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठंडी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, यह बिजनेस सदैव चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कौन सा वो गोल्डन बिजनेस है। दोस्तों, हमारा जो बिजनेस आइडिया है वह है प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस। दोस्तों, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस का नाम लिया वैसे ही आपके दिमाग में ऑफिस, व्हीकल्स, स्टेशनरी, स्टाफ इत्यादि आ गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यह बिजनेस 10,000 से भी कम के इन्वेस्टमेंट में कैसे संभव है। दोस्तों, आपको सोचना बिल्कुल जायज है, लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत, थोड़ा धीरज रखिए और हम पे विश्वास, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का मोटो है कि हर उस बड़े इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस को अपने आइडियाज प्लान के द्वारा कम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर वो व्यक्ति बिजनेस करे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण बिजनेस नहीं कर पाते। दोस्तों, जब आप और हम जुड़ गए हैं तो ये सभी बातें तो होते ही रहेंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आखिर कैसे मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस क्या होता है, यह बिजनेस काम कैसे करता है, इस बिजनेस में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, और उसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आखिर हमारा बिजनेस प्लान क्या है जिससे कि मात्र हम 10,000 रुपए में यह बिजनेस शुरू करें। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस क्या है? दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस क्या है और ज्यादातर लोगों को इसका मतलब भी पता है, फिर भी हम इसे 30 से 40 सेकंड में समराइज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे किसी व्यूअर्स को इसकी जानकारी ना हो और हमारा उद्देश्य है कि हमारे हर व्यूअर्स तक सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों, आज के दौर में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान इत्यादि हर एक व्यक्ति की जरूरत बन चुका है। किसी को मकान रहने के लिए चाहिए तो दुकान बिजनेस करने के लिए, और किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो पर्सनली सबसे जाकर पूछे कि आप अपना मकान बेच रहे हो या नहीं, या दुकान किराए के लिए चाहिए। इसीलिए वे लोग प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर वह व्यक्ति होता है जिसके पास प्रॉपर्टी सेल तथा प्रॉपर्टी बाय करने वाले लोग आते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी को रेंट और लीज पे लगाने वाले लोग भी आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर बायर और सेलर के बीच मीटिंग करवाता है और एक बार डील हो जाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन बन जाता है। आमतौर पर यह कमीशन जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 1% बायर से और 1% सेलर से लेते हैं। किसी किसी जगह यह कमीशन कम और ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। दोस्तों, हर बिजनेस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही इस बिजनेस में भी कुछ कठिनाइयां हैं, जैसे कि कंपटीशन का ज्यादा होना। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें काफी अधिक मात्रा में कंपटीशन है। इस बिजनेस को करते हुए आपको लोग हर जगह मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में अगर एजेंट महीने का एक डील भी कर लेता है तो पूरे महीने का इनकम एक बार में आ जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 50 लाख की प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है तो 1% कमीशन बायर से और 1% कमीशन सेलर से, जो कि 1 लाख रुपए होता है। यही कारण है कि इस बिजनेस में काफी अधिक कंपटीशन है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की जानकारी होना। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आपने बायर और सेलर के बीच प्रॉपर्टी डील करवाते हो और उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में कुछ खामियां निकलती है तो बायर आपके पास ही आएगा, क्योंकि सेलर तो मिलेगा नहीं। ऐसे में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह भी जरूरी नहीं कि आपको एक वकील इतनी जानकारी होनी चाहिए, आपको बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप सही और गलत पेपर का पहचान कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे बिजनेस प्लान के बारे में कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपके पास दो रास्ते हैं, पहला ट्रेडिशनल कि उस कंपटीशन का हिस्सा बने और दूसरा टेक्निकल कि कंपटीशन को सोल्यूशन प्रोवाइड करें। दोस्तों, हम टेक्निकल तरीका अपनाएंगे। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छा सा वेबसाइट डिजाइन करना होगा, साथ ही कुछ विजिटिंग कार्ड भी बनवाने होंगे, और आपको इसके बाद अपने एरिया के आसपास जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि हम आपका प्रॉपर्टी सेल करवा देंगे और आपको हमारा प्रॉपर्टी सेल करवाना है। कमीशन आप आपस में तय कर सकते हैं। उसके बाद आपको उन्हें अपने वेबसाइट के बारे में बताना है कि हम बिजनेस वेबसाइट के द्वारा करेंगे और आपको उन्हें अपने वेबसाइट का पार्टनर एक्सेस दे देना है। यह काम आपको अपने एरिया में मौजूद जितने भी 20 से 25 डीलर हैं उनके साथ कर लेना है और सभी को वेबसाइट का पार्टनर एक्सेस दे देना है और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताना है। इसके बाद जैसे ही कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको फोन करेगा, उसे प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको डीलर से प्रॉपर्टी का एड्रेस लेना है और वहां पर जाकर 15 से 20 फोटो लेने हैं और 2 से 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको इसे अपने साइट पर अपलोड करना है और साथ ही प्रॉपर्टी की A to Z भी जानकारी देनी है, जैसे कि ऑनर, एरिया, लोकेलिटी, प्राइस इत्यादि। दोस्तों, जैसे ही आप फोटो, वीडियो आदि वेबसाइट पर अपलोड करोगे तो ये सभी आपके एजेंट पार्टनर तक आपके वेबसाइट के द्वारा चले जाएंगे और वे अब आपके लिए प्रॉपर्टी को सेल करवाएंगे और 20-25 एजेंट में से कोई ना कोई तो इस प्रॉपर्टी को सेल करवा ही देगा। दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप 2 प्रॉपर्टी डीलर के बीच मिडलमैन बन गए और उस प्रॉपर्टी को सेल करवाकर अपना और दोनों एजेंट का कमीशन बना लिया। दोस्तों, इस तरीके का नाम है D2DD, डीलर टू डीलर डील, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष में डीलर हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरा तरीका है वह है D2CD, डीलर टू कस्टमर डील। इसमें कस्टमर डीलर के थ्रू ना आकर आपके वेबसाइट के थ्रू आएगा और इस बिजनेस में आपको कमीशन में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको केवल एक ही डीलर को कमीशन देना है। इसलिए आपको D2CD बिजनेस प्लान की तरफ ज्यादा
ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए आपको वेबसाइट प्रमोशन, वेबसाइट ऐड इत्यादि कराने की जरूरत होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। हमें इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइज।